परिश्रम रहा है, उन्होंने इतने वर्षों की जो परिश्रम की है, और हेमंत जी ने जैसे झारखंड वासियों को जिस तरीके से जाना है, उन्होंने मुझे सिर्फ यही सीख दी कि आप आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ हमेशा रहिएगा, क्योंकि आपको कुचलने का बहुत बार प्रयास किया जाएगा, और जैसे बाबा को भी बहुत बार प्रयास किया गया, हेमंत जी को भी किया जा रहा था। उन्होंने हमेशा यही मुझे सिखाया कि अपने स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ मत करिएगा। अगर आप इसमें निडर हैं और आप अपने वाक्य पे जो आप बोलती हैं वो आप करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना, आपको एक अपनी आवाज़ को बुलंद हमेशा करके रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो मुझे लगता है उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है, वो सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण बात यही रहती है। और जहाँ तक रहे कि इस सभा के 1 महीने में आगे बढ़ने का, देखिए परिश्रम तो हर कोई कर रहा है, परिश्रम मैं भी करी, मेरे लिए भी कोई सजी सजाई चीज़ें नहीं थी। मैंने भी एक नया रास्ता देखा, एक नया राजनीतिक देखा। आप लोगों के साथ भी जो इंटरव्यू कर रही हूँ, ये मेरा पहला ही है, तो मेरे लिए सब चीज़ नया है और मैं सीख ही रही हूँ। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जितना अच्छा इसमें कर सकूँ, और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और जो आकांक्षाएं हैं उनको मैं पूरा ज़रूर कर सकूँ। जी, एक बड़ा सवाल और है, जब भी देश में ट्राइबल लीडरशिप आज तक देश लेवल पे, इंडिया लेवल पे नहीं बन पाई है। गुरुजी बहुत पहले बने थे मिनिस्टर, उस वक्त भी जेल जाना पड़ा था। अभी हेमंत जी एक अच्छे बहुमत से आए हैं, वो भी जेल में हैं अब। तो क्या आप उसको कैसे देखते हैं एज ए पॉलिटिशियन के बराबर ट्राइबल कोई भी बड़ा नाम बनना चाहता है, देश में लेवल पे जाना चाहता है, तो उनके साथ ये चीज़ें रिपीट होती हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब हम लोग, हमारा देश ये आज़ाद होने का सपना भी नहीं देखता था, तो हमारे जितने क्रांतिकारी थे, बाबा तिलका मांझी हो गए, बिरसा मुंडा जी हो गए, सिद्धू कान्हू जी हो गए, फूलो जानो, बहुत सारे। अब मुझे बताइए कि जब हिंदुस्तान ने सपना भी नहीं देखा कि अंग्रेज़ों से हमको छुटकारा भी पाना है, इन लोगों ने तब हथियार उठाया था। और ये हथियार कहाँ उठाया था? जब वो जंगल में रहते थे। तो जब ये देखिए, एक सोच की बात है, ये सोच आपकी कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी परवरिश कैसी है, आप झुकना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और आपका डीएनए क्या कहता है। क्योंकि मैं हमेशा बार बार आपको कहूँगी कि आदिवासी का डीएनए ही ऐसा है कि वो झुकना स्वीकार ही नहीं कर सकता है। तो जब बाबा तिलका मांझी नहीं, हमारे जैसे क्रांतिकारी नहीं झुके अंग्रेज़ों के सामने, दिशम गुरुजी नहीं झुके, हेमंत जी नहीं झुके आज की तानाशाह ताकतों के सामने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को, आदिवासियों को हमेशा ये दबाने का प्रयास किया जाता है कि आपको अपनी आवाज़ नहीं उठानी है। लेकिन मैं ये सब आदिवासी जितने हिंदुस्तान में हैं, सबको ये कहना चाहूँगी, पूरे विश्व में भी है, कि आदिवासी को कोई झुका नहीं सका है। और हम वो बीज हैं, आप डाल दो मिट्टी में जितना, हम निकल के एक नया पौधा बन के ज़रूर निकलेंगे। और एक पौधा जब बन करके हम पेड़ बनते हैं, तो इसकी जब खुशबू आएगी, इसके जो फल आएंगे, उससे और बीज निकलेंगे। तो ये हम आदिवासी का ये गौरवान्वित, मैं कहूँगी कि मैं अपने को गौरवशाली मानती हूँ, और कि मैं एक आदिवासी समाज से भी आती हूँ। और हम लोगों का जहाँ तक अभी एक आप लीडरशिप की बात करें, कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई ना कोई तो होगा जो आदिवासी का नेतृत्व जरूर करेगा। जी, एक लास्ट सवाल, एक सिंपल, गांडे से लेकर के देश में बहुत सारी महिला वोटर्स हैं, वो आपकी तरफ देख रही है, या महिलाएं हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपका? मेरी महिलाओं, दीदी और बहनों, माताओं, सबके लिए, खाला, अम्मी, सबके लिए यही है कि आपकी कल्पना सोरेन यहाँ आपके साथ में है। और मैं अपना घर छोड़ करके आई हूँ, मैं अपना परिवार छोड़ करके आई हूँ अपने गांडे को अपना परिवार बनाने के लिए। तो मैं आपसे बस यही चाहूँगी कि एक बहन को, एक बेटी को आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए, आप सभी लोगों के लिए, सिर्फ माता बहनों के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए, सभी वर्ग इंसानों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। और मुझे एक बार ज़रूर मौका दीजिएगा।